हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी सेट। ठीक है, तो सी सेट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपर्स उठा के देख लीजिए, चाहे पीसीएस देख लीजिए, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिसके अंदर मैथ का पोर्शन आता है, एवरेज से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम आज एवरेज को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने इसके एक्सप्लेनेशंस आपको पहले लिख रखे हैं, जिससे क्या होगा, आपका कम से कम टाइम खर्च होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास में और हमें मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज़ भी करना होता है। तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बस मेरे साथ समझते हुए चलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखते हैं पहले एवरेज की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, इसके अलावा कोई भी और नंबर भी मान लीजिए, तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हमको गिवन होंगे उन नंबर्स का आप क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे। मतलब 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सबको क्या किया आपने, ऐड किया। फिर आप उन नंबर्स को काउंट करेंगे कि नंबर कितने हैं। तो कितने नंबर हैं, तो करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 8 कितने नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3 and 4 and 5, 5 नंबर दिए हुए हैं। तो ऊपर वालों को अगर आपने ऐड किया, 4 + 5 9, 9 + 6 कितना हो, 15, 15 7 22 और 22 8 30, और 30 को ठीक है डिवाइड में कितना है, 5 नंबर ऑफ जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं उनको काउंटिंग करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, नीचे काउंटिंग करके लिखेंगे डिवाइड में। तो कितना आएगा, 30/5 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए एवरेज कैसे निकालते हैं। जो नंबर दिया होता है उन सब का ऐड करते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो नंबर्स कितने दिए हुए हैं, उनको क्या करते हैं, डिवाइड में लेकर आते हैं, और उसके बाद में वो एवरेज निकल जाता है। तो हमने क्या सीखा, एवरेज = क्या होता है, सम अपॉन एन। एन क्या है कि कितने नंबर ये दिए हुए हैं। जैसे अभी इसमें कितने दिए हुए थे, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम इन्हें काउंटिंग करते हैं तो कितने नंबर संख्या में कितने हैं, 5 हैं। तो एन = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अगर मैं एन के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ एन की, तो सम = कितना निकल कर आएगा, एन × एवरेज निकल के आएगा। देखिए, बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि बस कि मल्टीप्लाई करना भी मैं बताऊंगी या डिवाइड करना भी मैं बताऊंगी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने आज तक पढ़ा होगा तो इतना तो आपको आता ही होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। तो एन के देखा मैंने, एन = नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब हम देखते हैं एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ क्या होती है, एपी मतलब अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़, प्लीज़ ध्यान दीजिए मेरे जो मैं बोल रही हूँ। अर्थमेटिक सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें नंबर्स के बीच में क्या होता है, इक्वल डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, आगे भी सीरीज़ बढ़ा लेते हैं, 14, 16, 18, 20। तो हम क्या देखते हैं, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 के बीच में भी 2 का, और 8 और 10 के बीच में भी 2 का, और 10 और 12 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो वो सीरीज़ हमारी क्या होगी, एपी सीरीज़ होगी। ठीक है, जैसे हम इधर देख लेते हैं 9, 12, 15, 18, 21, तो इनके बीच में हम देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 12 के बीच में 3 का, आगे भी देखेंगे 3 का। तो ये हम देख रहे हैं कि सब में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होगी, आपकी एपी सीरीज़ होगी। अब मैंने एपी सीरीज़ आपको क्यों बताई, आगे इसका यूज़ आएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो शॉर्ट टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास में टाइम थोड़ा कम होता है। अगर हमें फॉर्मूले डायरेक्टली याद होंगे तो इजीली हम क्या करेंगे,
कम टाइम में सॉल्यूशन लेकर आ पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूलेज हैं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कि अगर हमें एन नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक दिए हुए हैं, एन तक दिए हुए हैं। तो उनका अगर हमसे पूछता है कि सम निकालने के लिए, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट में n + 1/2। तो n क्या है, कितने नंबर्स वो दिए हुए हैं। ठीक है, आगे इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। सेकंड देखिए, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, तो हमको क्या बताना है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। आपने बचपन में, आपको छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से कट हो जाते हैं, अगर हम सिंपल वे में बात करें तो। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कट नहीं होते हैं। तो इवन नंबर कैसे हुए, 2 4 6 8 10। ठीक है, आगे बी सीरीज़ 12 14 16। और ऑड नंबर क्या होंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही तो देख लेते हैं फर्स्ट एन इवन नंबर। तो हम देखते हैं फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, इनका अगर हमें सम निकालना है। तो अगर हमें दिया हुआ है कोई चीज़ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू कहाँ तक, एन तक दिए हुए हैं। और ये क्या है, इवन नंबर है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं 2 से कट हो जाते हैं। तो उनका सम निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास में n ब्रैकेट में n + 1। ठीक है, और अभी हमने ऊपर हमने क्या सीखा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला, उनका सम निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, n ब्रैकेट में n + 1/2। और इधर सेकंड क्या सीखा हमने, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला निकाला हमने, n ब्रैकेट में n + 1। बस क्या डिफरेंस आया, उधर अपॉन में टू था, इधर अपॉन में 2 नहीं है, सिंपल। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है मेरा फर्स्ट एन ऑड नंबर। फर्स्ट एन ऑड नंबर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऑड नंबर मैंने अभी आपको क्या सीरीज़ बताई, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे सीरीज़ को। और कहाँ तक निकालना है, एन तक निकालना है। मेरे ये क्या दिए हुए हैं, ऑड नंबर दिए हुए हैं। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, जितने वो नंबर्स की सीरीज़ है उसका खाली आप स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ देख लेते हैं कि अगर मेरे n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और उनका स्क्वायर किया हुआ है, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और मुझे बोले कि इनका क्या निकालो, सम निकालो। तो मेरे पास में फॉर्मूला है 1/6 n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2n + 1। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मुझे क्यूब कर दिया और उनको ऐड कर दिया, बोला n तक का सम निकालो, तो मेरे पास में क्या होगा, n² ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर 2-4 बार इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो श्योर है कि आपको ये याद हो जाएंगे। इधर देख लेते हैं, नोट करके मैंने कुछ लिखा है। नोट, अप टू 100 तक हमें बताना है कि कितने ऑड नंबर और कितने इवन होते हैं। अगर मैं 1 से लेके 100 तक की गिनती में देखती हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, 50 नंबर क्या होते हैं मेरे पास, इवन होते हैं। ठीक है, और 50 नंबर मेरे पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा। सेकंड देख लेते हैं, फर्स्ट 100 इवन नंबर। अगर मुझे ये देखना है कि फर्स्ट 100 इवन नंबर कहाँ तक आएंगे, तो फर्स्ट अगर मैं 1 से लेके 100 तक देखती हूँ तो उसमें इवन नंबर्स कितने हैं, 50 हैं। लेकिन मुझे कितने इवन नंबर्स चाहिए, 100 इवन नंबर्स चाहिए। तो मुझे कहाँ तक लेकर आएगा, 1 से लेके 200 तक। जब मैं संख्याएं मतलब अपनी काउंटिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 200 तक, तो उनके बीच में ही मेरे क्या निकल कर आएंगे, 100 इवन नंबर निकल के आएंगे, 100 मेरे ऑड नंबर निकल के आएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 9 तक की मेरी क्या दी हुई है, सीरीज़ दी हुई है। अब क्या करना है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, एक तो मेरा ये हो सकता है कि इसका मुझे एवरेज निकालने का हो, और एक क्या हो सकता है कि मुझे इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ इसका एवरेज। तो ये सीरीज़ देखने पर आपको क्या लग रहा है कि इन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसके बीच में कॉमन डिफरेंसेस होंगे वो सीरीज़ कौन सी होगी, AP सीरीज़ होगी। अब AP सीरीज़ निकालने का फॉर्मूला, AP सीरीज़ निकालने का
एपी सीरीज़ अगर दी है तो उसमें मेरे एवरेज निकालने के मैं आपको 2 फॉर्मूलेस बताऊंगी डायरेक्टली और शॉर्ट टाइम। जैसे फर्स्ट टर्म लेंगे प्लस लास्ट टर्म लेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा एवरेज निकल कर आ जाएगा। जैसे इसमें देखती हूँ फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है मेरी 1 दी हुई है और लास्ट टर्म मेरी क्या दी हुई है 9 दी हुई है। तो मैंने एवरेज निकाला 1 + 9/2। तो 1 + 9 कितना होता है 10, और 10 में अपॉन 2 कर दूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, एवरेज मेरा कितना हो गया 5 हो गया। और अगर मुझे सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या दिया होता है, सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मेरे पास है 9 और एवरेज मेरा कितना निकल कर आया, एवरेज मेरा निकल के आया 5। तो मैं क्या करूँगी 9 इंटू 5 करूँगी तो कितना निकल कर आएगा मेरा 45 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्व करके बताया। अब मैंने फॉर्मूला भी आपको सिखाया था कि अगर मेरे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं और उनका मुझे सम निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, n ब्रैकेट में n + 1/2 और n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 9 है, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने 9 रखी और ब्रैकेट में जब मैं n की वैल्यू 9 रखूँगी प्लस 1 करूँगी तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा अपॉन 2। 2 से जब मैं 10 को काटूँ कितनी बार कटेगा 5 बार। तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड करना है 1 + 2 + 3/5। अभी मैंने देखो ये क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये मेरे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, लास्ट टर्म कितनी 5, तो 1 + 5 और अपॉन में कितना कर देते हैं 2, तो इक्वल टू कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अभी इधर देख लेते हैं 2 + 4 2 4 6 8 10। तो पहले टर्म प्लस लास्ट की टर्म ली तो 2 + 10 कितना हुआ 12, 12 बटे 2 6, तो ये आ गया। एक ये देख लेते हैं 3 5 7 9 11। तो 3 + 11 को जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, एक बार आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए जी, अगर जैसे मेरी कोई सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आप नंबर ऑफ़ टर्म्स को काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हैं तो जो एवरेज होगा वो सीरीज़ के अंदर ही आ रहा होगा, और अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन आ रही हैं तो जो एवरेज है आपका सीरीज़ में नहीं आ रहा होगा। कैसे, अब ये नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हैं, एवरेज सीरीज़ में आ रहा हो, किस तरीके से मैं जरा एक बार समझा देती हूँ आपको बैक में लगे। जैसे ये क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कितना 9 तक। तो नंबर ऑफ कितना हुआ 9, और 9 क्या है मेरा, ये ऑड है, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज होगा तो इसके आगे कितना आ रहा होगा 6 7 8 9, ठीक है। तो मेरा एवरेज क्या आएगा 5 आएगा। मतलब 5 के इधर कितनी 4 संख्याएं और इधर भी कितनी है 4 संख्याएं। तो मेरा जो एवरेज होगा, जो मिड टर्म होगी वो भी मेरा एवरेज होगा। एक सेकंड में ये भी है निकालने का, नहीं तो क्या निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म्स को ऐड करेंगे, बटे में 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन दी हुई हैं तो एवरेज है ना सीरीज़ में लाई नहीं करेगा। इसका क्या मतलब समझा देती हूँ। जैसे मेरे पास टर्म्स थी 4 6 8 10 12 14, अगर मैं काउंटिंग करती हूँ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने निकल के आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 आ रही हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या देखती हूँ कि ये क्या है इवन है, तो जो एवरेज है वो सीरीज़ के अंदर लाई नहीं कर रहा है। लाई का मतलब कि इसके अंदर नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे 4 6 8 और 8 और 10 के बीच में क्या आ सकता है 9 आ सकता है। इसका एवरेज क्या होगा 9 होगा। नहीं तो डायरेक्टली आप निकालेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो 4 + 14 बटे 2 इज इक्वल टू कितना निकल के आया 9 निकल के आया। डायरेक्टली ये देखना है जब आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स और दी होंगी और तो क्या होगा एवरेज सीरीज़ के बीच में होगा।
अगर मेरे पास ये टर्म्स ऐसे दी होती 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दी होती तो मेरा एवरेज कब क्या निकल के आ जाता, 10 मेरा क्या निकल के आ जाता, एवरेज 10 निकल के आ जाता। और सेकंड तरीका सा क्या हो जाता कि मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स को जोड़ूं और बटे में 2 कर दूं। और इवन नंबर वाले में ही क्या करना है आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म आपको जोड़नी है, बटे में 2 कर देना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।